Welcome to Technology Discussion with Amit. नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और आप हैं टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। क्या आप भी तकनीकी ज्ञान की गंगा की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित बहाने जा रहा है ज्ञान की गंगा, जिसमें आप सीखेंगे कंप्यूटर, मोबाइल और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। स्वागत है आप सबका कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के 15th पार्ट में। कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के 14th पार्ट में हम बात कर रहे थे नम पैड कीज़ के बारे में। हमने जाना कि जॉज स्क्रीन रीडर के साथ नमलॉक ऑफ करके नमपैड 2, नमपैड 8, नमपैड 4 और नमपैड 6 ये किस तरह से काम करते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन पार्ट 15, जिसमें हम बात करेंगे कि नमपैड 3, नमपैड 9, नमपैड 1 और नमपैड 7 जॉज स्क्रीन रीडर के साथ नमलॉक ऑफ करके किस तरह से काम करते हैं। तो इन कीज के बारे में जानने के लिए सबसे पहले मैं कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूं, ताकि मैं इनके यूज़ बताने के साथ साथ आपको प्रैक्टिकली करके दिखा भी सकूं। इससे पहले जो बात मैंने पहले भी बताया है, एक बार यहाँ पे दोहरा देता हूं कि जो नमपैड 7 है वो होम की में कन्वर्ट होता है, नमपैड 1 एंड की, नमपैड 9 पेज अप और नमपैड 3 पेज डाउन। तो हम ये देखेंगे कि ये कीज कैसे काम करते हैं। अभी मैं डेस्कटॉप पे हूँ, टी प्रेस करूँगा, दिस पीसी मिलेगा,
T total odd T to pink T. This PC 2 of 22. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिस पीसी के अंदर हार्ड डिस्क के सारे पार्टीशंस और एसएसडी के सारे पार्टीशंस और कुछ यूज़र फाइल के कुछ फोल्डर वहाँ पे मौजूद होते हैं। यहाँ पे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। Enter. This PC items view list box. To move to an item, press the arrow keys. Items view multi-select list box. Folders expanded. Not selected desktop. System folder 1 of 9. To move to an item, press the arrow keys. यहाँ पे मैं डाउन एरो की प्रेस करता हूँ और चलता हूँ डॉक्यूमेंट में। Documents 2 of 9. एंटर की प्रेस करता हूँ। Enter. This PC items view multi-select list box. Not select. यहाँ पे जो मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए उसका फर्स्ट लेटर प्रेस करूँगा। मैं प्रेस करता हूँ W। W. What's new in JAWS 2022. Docs 9 of 16. What's new in JAWS 2022.docs। तो ये एक वर्ड फाइल है, इसको हम ओपन करते हैं। एंटर की मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ। Enter. Opening dash Microsoft Word. Opening dash Word. चूँकि मैं ये पहले ही बता चुका हूँ कि होम की, एंड की, पेज अप की और पेज डाउन की ये नेविगेशन कीज कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि जब भी आप किसी टेक्स्ट के अंदर होते हैं, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट हो या आप किसी ब्राउज़र के अंदर हो, तो टेक्स्ट नेविगेशन इन कीज से कैसे होता है और इन कीज से टेक्स्ट के साथ क्या क्या किया जा सकता है। तो मैं एक बार पर्टिकुलर एक किसी लाइन पे चला जाता हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं होम की और एंड की का यूज़ बताऊंगा। What's new in JAWS? JAWS 2022 offers several new features and improvements as described on this. ठीक है, मैंने डाउन एरो प्रेस किया और एक सेंटेंस या यूं कहिए कि एक लाइन, ज़्यादा कहना ठीक होगा, तो एक लाइन अभी हमने पढ़ा। तो इस लाइन पे हम क्या कर सकते हैं होम की और एंड की के थ्रू। जब भी आप कहीं किसी टेक्स्ट में होते हैं और वहाँ पे आप जब होम की प्रेस करेंगे तो जिस लाइन पे आपका कर्सर होगा उस लाइन के बिगिनिंग में यानी फर्स्ट कैरेक्टर पे आपका कर्सर चला जाएगा। ठीक उसी तरह जब आप एंड की प्रेस करेंगे तो जिस लाइन में आपका कर्सर होगा उस लाइन के सबसे एंड में आपका कर्सर चला जाएगा, यानी सबसे लास्ट कैरेक्टर पे। तो आइए इसे आजमा के हम देखते हैं। मैं अभी जिस लाइन पे हूँ एक बार फिर से उसे सुना देता हूँ। JAWS 2022 offers several new features and improvements as described on this. ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड है वो है JAWS, यानी इस लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर क्या होगा? J। तो यहाँ पे मैं होम की प्रेस करता हूँ Home. और एक बार मैं आपको एरो की से दिखा देता हूँ, और एरो की से मैं आपको दिखाऊं इससे बेहतर ये है कि यहाँ पे मैं नमपैड 5 यूज़ करता हूँ, क्योंकि अब तक लगभग मैंने सभी कीज़ के यूज़ बताए हैं और मैंने ये बताया है कि कौन सा की किस की के रूप में काम करता है, लेकिन नमपैड 5 की बात अब तक नहीं हुई थी। तो यहाँ पे आप नमपैड 5 का भी यूज़ देख लीजिए।
मैं यहाँ पे नमपैड 5 की प्रेस करता हूँ और जिस कैरेक्टर पे हमारा कर्सर होगा उसे ये बताएगा। J. Juliet. एक बार मैंने नमपैड 5 की प्रेस किया और इसने उस कैरेक्टर को प्रोनाउंस किया जिस कैरेक्टर पे अभी हम हैं। तो मैंने बताया था कि इस लाइन का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है जे, और इसने जे ही प्रोनाउंस किया है। इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक हैं और हमसे कोई गलत की प्रेस नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एंड की प्रेस करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। मैं एंड की प्रेस करता हूँ। End blank. चूंकि आप सोच रहे होंगे कि इस लाइन का जो लास्ट कैरेक्टर है वो तो एस होना चाहिए, क्योंकि लास्ट वर्ड है दिस। लेकिन दिस के बाद जो एक स्पेस है वो भी एक कैरेक्टर में ही गिना जाता है। कहीं भी जो खाली जगह होगी उसे हम एक कैरेक्टर में ही गिनेंगे, और इसीलिए जैसे ही मैंने एंड की प्रेस किया इसने बोला ब्लैंक, क्योंकि हर वर्ड के बाद गैप देने के लिए हम स्पेस का यूज़ करते हैं। एक बार मैं फिर भी नमपैड 5 की प्रेस करता हूँ ताकि इस बात को लेकर आप कंफर्म हो जाएंगे। Space. तो इसने प्रोनाउंस किया स्पेस। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि हम हर वर्ड के बाद एक गैप क्रिएट करने के लिए स्पेस का यूज़ करते हैं। तो अभी हमने बात की होम की और एंड की के बारे में। अब हम बात करते हैं पेज अप और पेज डाउन के बारे में। पेज अप और पेज डाउन का यूज़ हम यहीं देखते हैं, यानी इसी डॉक्यूमेंट में। अभी मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फ़ाइल ओपन की हुई है और यहाँ पे एक बार मैं पेज डाउन करता हूँ। Restarts as if it was a brand new installation. Page down. और एक बार पेज अप करता हूँ। JAWS 2022 offers several new features and improvements as described on this. Page up. यहाँ पे मैं दो यूज़ बताऊंगा। एक उनके लिए है जो देख सकते हैं, चाहे वे पार्शियल ब्लाइंड हो या कोई साइटेड पर्सन हो, और एक उनके लिए है जो सिर्फ सुन सकते हैं, क्योंकि दोनों तरह के लोग इस बात को अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूं देखने की, तो जैसे ही मैं पेज डाउन की प्रेस करता हूं, आप ध्यान से देखेंगे अभी आपको जितनी स्क्रीन दिखाई दे रही है वो ऊपर की तरफ हाइड हो जाएगी, और ठीक इतनी ही स्क्रीन यानी पेज का इतना ही हिस्सा नीचे से ऊपर की ओर आ जाएगा और वो हमारे सामने दिखेगा। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। मैं पेज डाउन की प्रेस करता हूँ। Restarts as if it was a brand new installation. Page down. जैसे ही मैंने पेज डाउन की प्रेस किया, इसमें जितना पेज पहले शो हो रहा था वो ऊपर की ओर हाइड हो चुका है, और जो शो नहीं हो रहा था, जितना पेज पहले था उतना ही हिस्सा नीचे से हमारे सामने आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पे पेज अप की प्रेस करता हूँ और आप देखेंगे
कि इस पेज की कंडीशन वापस पहले जैसी हो जाएगी। इसका मतलब ये कि अभी जितना पेज या पेज का जितना हिस्सा हमें शो हो रहा है, दिख रहा है, वो वापस नीचे की ओर चला जाएगा और जो पहले हमें दिख रहा था, जितना हिस्सा पहले हमें दिख रहा था, वो वापस आ जाएगा। JAWS 2022 offers several new features and improvements as described on this page up. तो इस बात को हो सकता है कि जो देख ना पा रहे हों उन्हें समझने में तकलीफ़ हो, लेकिन जो देख पा रहे होंगे वो इसमें अंतर समझ पा रहे होंगे। तो जो देख नहीं सकते उनके लिए मैं बता दूं कि क्या परिवर्तन होता है। जब हम पेज डाउन की प्रेस करते हैं तो वर्तमान में हम जिस लाइन पे होते हैं उससे कुछ लाइन को छोड़ के वो डायरेक्टली जंप करता है। जैसे अगर अभी मैं थर्ड लाइन पे हूँ तो ये जंप करके हो सकता है कि 10 लाइन जंप करके ये सीधा 13th यानी 13वीं लाइन पे चला जाए। तो ये एक अनुमान है, चूँकि ये तय नहीं होता है कि ये कितनी लाइन को छोड़ेगा। स्क्रीन का जो साइज़ होता है उसके हिसाब से, या कहूँ कि उस पर ये डिपेंड करता है कि कितनी लाइन को वो जंप करेगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि जैसे ही मैं पेज डाउन की प्रेस करूँगा तो जिस लाइन पे मैं होऊंगा उस लाइन के बाद कुछ लाइंस को छोड़ के डायरेक्टली 5-6 लाइन या 10 लाइन छोड़ के डायरेक्टली वो जंप करके 11वीं लाइन पे चला जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है और ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि ये स्क्रीन के ऊपर डिपेंड करता है कि स्क्रीन का साइज़ कितना है और उसके हिसाब से वो कितनी लाइंस को छोड़ रहा है। ठीक है, ये पेज अप और पेज डाउन का है। पेज डाउन से आगे की तरफ हम जाएंगे और पेज अप से पीछे की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई डॉक्यूमेंट्स की बात या टेक्स्ट की बात। अब हम बात करते हैं कि किसी स्लाइडर में क्या काम होता है होम की, एंड की, पेज अप की और पेज डाउन की का। स्लाइडर क्या होता है आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जहाँ पे भी आप वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का ऑप्शन, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का ऑप्शन, इस तरह के जो ऑप्शंस देखते हैं ज़्यादातर ये ऑप्शंस स्लाइडर में होते हैं। एग्जाम्पल के लिए YouTube आप सभी इस्तेमाल करते होंगे और वहाँ पे आपने जब स्वाइप करके देखा होगा तो एक ऑप्शन आपने सुना होगा, सीक स्लाइडर, और वहाँ पे परसेंटेज भी बताता है, यानी वीडियो कितने % चल चुकी है उसकी जानकारी वहाँ से आप ले सकते हैं और उस पूरे वीडियो का ड्यूरेशन कितना है वो भी आप जान सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्लाइडर ओपन करता हूँ और वहाँ पे हम देखेंगे कि होम की, एंड की, पेज अप की और पेज डाउन की कैसे काम करता है। मैं इस डॉक्यूमेंट को बंद करता हूँ Alt+F4 से। Alt को दबा के रखेंगे और F4 प्रेस करेंगे
और Windows D. Folder view list view. This PC 2 of 22. To move to मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ विंडोज़ प्लस डी से, और यहाँ पे मैं विंडोज़ प्लस एक्स प्रेस कर रहा हूँ। विंडोज़ को प्रेस करके रखना है और एक्स प्रेस करेंगे। Windows X. Menu. Apps and features. To move through items, press up or down arrow. Alt followed by F. मैं यहाँ पे डाउन एरो प्रेस करता हूँ, Mobility Center. Alt followed by B. एंटर करता हूँ यहाँ पे। Enter. Leaving menus. Windows Mobility Center dialog. Change display brightness settings for your power plan. Current status is display brightness button. To activate, press space bar. Ops 20. Windows Mobility Center. Windows Mobility. ठीक है, तो यहाँ पे अब टैप करते हैं एक बार। Brightness left right slider 100%. To increase or decrease, use the arrow keys. यहाँ पे स्लाइडर का नाम आपने सुना, और यहाँ पे मैं होम की और एंड की का पहले यूज़ बताऊंगा, उसके बाद पेज अप और पेज डाउन का यूज़ बताऊंगा। जो सेटिंग मैंने ओपन किया है ये विंडोज़ 10 में भी अवेलेबल है, हालांकि अभी मैं विंडोज़ 11 इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको विंडोज़ 10 में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं और सेम प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे मैं पहले होम की प्रेस करता हूँ, देखिए क्या होता है। Home 0%. और एंड की प्रेस करता हूँ। End 100%. मेरे ख्याल से बताने की आवश्यकता नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जैसे ही मैंने होम की प्रेस किया, यहाँ पे परसेंटेज में शो हो रहा है ब्राइटनेस कि कितने परसेंट आपको रखना है। आप यहाँ पे अप एरो और डाउन एरो से 1% कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे होम की प्रेस किया ये 0% पे चला गया। जैसे एक बार और करता हूँ, Home 0%. और जैसे ही एंड की प्रेस करूँगा वो 100% पे चला जाएगा। End 100%. ठीक है, तो डायरेक्टली आपको ब्राइटनेस फुल करना है या आपको डायरेक्टली ब्राइटनेस सबसे कम करना है यानी 0% पे, तो आप यहाँ पे होम की और एंड की का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं पेज डाउन और पेज अप का इस्तेमाल दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे पेज डाउन करता हूँ सबसे पहले। 80%, 60%, 40%, 20%, 0%. अब पेज अप की प्रेस करता हूँ। 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. ये भी आप सब समझ गए होंगे। मैं यहाँ पे जैसे ही पेज डाउन की प्रेस कर रहा हूँ तो 20% डायरेक्टली कम हो रहा है। जैसे अभी 100% है, मैं पेज डाउन करूँगा तो 80% हो जाएगा। 80%, फिर से पेज डाउन करूँगा तो 60%, 60%, फिर से करता हूँ 40%, 40%, फिर से करता हूँ 20%, 20%, और फिर से कर रहा हूँ तो 0%। 0%, ऐसे ही जब मैं पेज अप करूँगा तो 20% ये बढ़ता जाएगा। मैं पेज अप करता हूँ तो सबसे पहले अभी 0% पे है तो 20%, 20%, 40%, 40%, 60%, 60%, 80%, 80%, और 100%। 100%. ठीक है, 100% यहाँ पे फुल ब्राइटनेस हो चुका है। तो यदि आप इस तरह से चाहते हैं कि जल्दी जल्दी जंप करना हो स्लाइडर में, किसी भी स्लाइडर में, ये तो मैंने यहाँ पे एक स्लाइडर का एग्जांपल दिया, कहीं भी कोई भी स्लाइडर हो वहाँ पे ये होम की, एंड की, पेज अप की और पेज डाउन की ऐसे ही काम करेगा जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नम पैड कीज से रिलेटेड हम और भी बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार। तो कैसा लगा हमारा ट्यूटोरियल? आप अपने सुझाव हमें ईमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amitkumar.girolimalcollege@gmail.com
itokiromail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9971306383 9971306383।